हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हमने बेटा 8th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और इसकी फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं और आज अब मैं लास्ट एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से एक दो क्वेश्चंस जो बहुत ही ईजी दिख रहे हैं मुझे, वो मैं छोड़कर आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ। तो जैसे इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, तो मैं 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 4 करना है आपको। 1 2 3 काफी इजी है। 3y + 4 अपॉन 2 - 6y इक्वल्स टू -2/5। ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले डिनोमिनेटर्स हटा दिए जाते हैं। जैसे ये डिनोमिनेटर अगर हमको हटाना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3y + 4 इक्वल्स टू, और ये पूरा डिनोमिनेटर हटाना है तो इसे राइट हैंड साइड में लाकर मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 2 - 6y। अब ब्रैकेट के बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये होगा 5 3 15y + 5 4 20 इक्वल्स टू, इसी तरह से -2 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से। -2 × 2 -4, देन -+2 6 12y। दिस इम्प्लाइज 15y - 12y। जितने भी y कंटेनिंग टर्म्स मतलब वेरिएबल कंटेनिंग टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है हमेशा। -4 और ये 20 राइट में जाएगा तो -20 हो जाएगा। 15y - 12y ये होगा 3y, और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे क्योंकि इनके साइन सेम है। तो ऐड करके हमको मिला -24। अब y की वैल्यू आएगी -24/3, 3 8 24। तो इस तरह से y हमको मिल रहा है -8। ये हमारा आंसर हुआ। और 5th क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है। 7y + 4 अपॉन y + 2 इक्वल्स टू -4/3। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 × 7y + 4 इक्वल्स टू -4 × y + 2। मतलब डिनोमिनेटर्स अपनी जगह से हटके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड जा रहे हैं। राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड में आया और लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वापस से हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 3 7 21y + 3 4 12 इक्वल्स टू 4 1 4y विथ माइनस साइन, प्लस -4 2 8। वेरिएबल्स फिर से लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। 21y + 4y, 21y + 4y इक्वल्स टू -8 राइट हैंड साइड में पहले से ये 12 राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -8 - 12, इनका सम आएगा 25y और इनको भी ऐड करेंगे -20। नाउ y इक्वल्स टू -20/25। 5 से कैंसिल करेंगे इनको। 5 4 20 एंड 5 5 25। तो y की वैल्यू मिल रही है हमको -4/5। इसके बाद लास्ट में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. 2 बॉयज हैं हरी एंड हैरी, उन दोनों की एजेस में रेशियो दिया हुआ है 5:7। फिर 4 years फ्यूचर में उनकी एजेस का रेशियो चेंज हो जाता है क्योंकि 2 लोगों की एजेस का रेशियो कभी भी एक जैसा नहीं होता। तो आफ्टर 4 years इनकी एजेस में रेशियो हो जाता है 3:4। तो हमको इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम इनकी एजेस सपोज कर लेते हैं। लेट द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी बी। तो अब इनकी एजेस किस तरह से सपोज करेंगे। इनकी प्रेजेंट एज में रेशियो लिखा हुआ है 5:7। तो हरी की एज हम ले लेंगे 5x ईयर्स और हैरी की 7x ईयर्स। ये हमने अभी सिर्फ एज्यूम किया है। लेट द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी बी 5x ईयर्स एंड 7x ईयर्स। बल्कि आप यहाँ पे प्रेजेंट एजेस ऑफ हरी एंड हैरी ये भी लिख सकते हैं ना। अगर आपने यहाँ पे प्रेजेंट एज मेंशन कर दिया तो और अच्छी बात हो जाएगी। अब देखते हैं फ्यूचर में इनकी एजेस में क्या होगा। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। तो अभी 4 years लेटर हम देखते हैं दोनों की एजेस क्या क्या हो जाएंगी। 4 years later
हरीज एज, हरी की प्रेजेंट एज 5x थी, तो आफ्टर 4 ईयर्स हो जाएगी 5x + 4 ईयर्स। और इसी तरह से हैरी की प्रेजेंट एज थी 7x ईयर्स, तो आफ्टर 4 ईयर्स इसकी एज हो जाएगी 7x + 4 ईयर्स। और अब इनकी एजेस में रेशियो हमको दिया हुआ है, वो हो जाता है 3:4। तो इसी को यूज में लेते हुए हम इक्वेशन सेटअप करेंगे। एज पर क्वेश्चन 5x + 4, that means Hari's age 4 years later, and 7x + 4, which is Harry's age 4 years later, and this ratio is equal to 3/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फिर से सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन वापस से इस तरह के क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो चुका है, जिसको हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 3 × 7x + 4। 5 4 जा 20x + 4 4 जा 16, इक्वल्स टू 3 7 जा 21x + 3 4 जा 12। और वेरिएबल कंटेनिंग टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। 20x - 21x इक्वल्स टू 12 - 16। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -x, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है -4। तो x की वैल्यू 4 आई है, लेकिन मैंने हमेशा ये बताया बेटा कि x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता है। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको फाइनल आंसर तक भी पहुंचना है। तो फाइनल आंसर हमको कहाँ से मिलेगा? ये दोनों बॉयज की एजेस हमने सपोज की हुई थी 5x एंड 4x। तो यहाँ पर जब 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको दोनों की एजेस पता चलेंगी। आंसर, हरीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5x, 5 × 4, x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 20 ईयर्स, एंड हरीज प्रेजेंट एज equals to 7 × 4, 28 years। तो इस तरह से दोनों बॉयज की एजेस का पता चल गया। और हम यहाँ पर अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है उसको अप्लाई करके देखते हैं। 4 ईयर्स लेटर दोनों की एजेस क्या क्या हो जाएंगी। जो हरी है अभी 20 ईयर्स का है, आफ्टर 4 ईयर्स ही विल बी 24 ईयर्स ओल्ड, एंड हैरी जिसके भी प्रेजेंट एज 28 ईयर्स है, ही विल बी 32। 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32 आएगा। अब देखते हैं इन दोनों नंबर्स में रेशियो 3:4 है कि नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था। 24 और 32 इनको 8 से कैंसिल करते हैं, 8 × 24, 8 4 जा 32। तो दोनों की फ्यूचर की एजेस का रेशियो 3:4 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2.6 एक्सरसाइज का, मतलब इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. Rational numbers को सपोज करने का जो तरीका होता है उसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही एक्सप्रेस करते हैं। और किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिलेशन दिया हुआ है उस तरह से हमको सपोज करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है, तो कैसे सपोज करेंगे ये देखिए। लेट द रेशनल नंबर बी x/x + 8। ये हमने रेशनल नंबर सपोज कर लिया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था द डिनोमिनेटर इज 8 मोर देन द न्यूमरेटर। इसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसको अप्लाई कर लेते हैं। क्या लिखी हुई है कंडीशन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। एज पर क्वेश्चन न्यूमरेटर को हमें इंक्रीज करना है 17 से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है 1 से। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो जो भी रेशनल नंबर मिलता है वो होगा 3/2। अब ये हमने इक्वेशन सेटअप कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 17 अपॉन x प्लस ये होगा 7, 8 - 1 7 हो गया, इक्वल टू 3/2। और इसके पहले जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने किए उन सारे क्वेश्चंस में इसी तरह के लीनियर इक्वेशन थे
तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को हटाते हुए सॉल्व करते हैं। 2 लेफ्ट हैंड साइड में आकर मल्टीप्लाई होगा और ये x प्लस 7 राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 2 into 17 34 इक्वल्स टू 3x प्लस 3 7 जा 21। 2x माइनस 3x वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है, तो इस टर्म को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया मैंने। कांस्टेंट्स होते हैं राइट में, 21 पहले से राइट में था, 34 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इनका डिफरेंस आएगा -x। सब्ट्रैक्शन के बाद हमेशा आंसर पे न्यूमेरिकली लार्ज नंबर का साइन अप्लाई होता है। यहाँ भी वही करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले। ये आ रहा है -13 और दोनों साइड पे माइनस साइन आ रहे हैं, तो वो माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू हमको मिल गई है 13। और मैं हमेशा बोलती हूँ सारे क्वेश्चंस में, अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू फाइंड करना सफिशिएंट नहीं होता है, हमको फाइनल आंसर फाइंड करना ही पड़ता है। तो फाइनल आंसर कहाँ से मिलता है? जो भी हम सपोज करते हैं वहां से हमको फाइनल आंसर मिलता है। हमने रेशनल नंबर सपोज किया हुआ था x/x प्लस 13। तो देखिए यहाँ से किस तरह से हमको रेशनल नंबर मिलेगा। द रेशनल नंबर इज, न्यूमरेटर तो 13 मिला हमको और डिनोमिनेटर कैसे मिलेगा? इस 13 में 8 ऐड करिए, 13/13 प्लस 8 ये होता है 21। तो ये रेशनल नंबर हमको ऑब्टेन हो गया 13/21। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर और भी किसी बुक से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी टीचिंग पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।